पहलगाम हमले की जांच का जो दायरा है वो अब तेजी से बढ़ रहा है और पहलगाम हमले की जांच जो है वो अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए कर रही है। और बीते इतवार को ही एनआईए ने ये जो जांच है वो अपने हाथ में ले ली है। और इस खबर से जो जुड़ी बड़ी जानकारी है वो ये कि डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए सदानंद दाते वो आज पहलगाम पहुंचे अपने पूरी टीम के साथ। और पहलगाम में उन्होंने वहां का दौरा किया, घटनास्थल का दौरा किया, जहां पे 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया था जिसमें 27 लोगों की जान चली गई। और एनआईए जो है वो अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और जो जांच का शिकंजा है वो एनआईए की ओर से जो है वो तेज कर दिया गया है। बीते दिन हमने आपको खबर बताई थी कि इस पूरे जो हमले का जो की मास्टर था, जो मास्टरमाइंड था, फारूक अहमद, जो कि इस वक्त पीओजेके में है, उसके बारे में भी ये सारी जानकारी जो है वो एनआईए की ओर से ही जुटाई गई, जिसने इस पूरे घटना को अंजाम देने में अपने जो ओवरग्राउंड वर्कर्स से जो नेटवर्क था उसका इस्तेमाल किया और आतंकियों की पूरी मदद की। अलग अलग जो सेक्टर्स हैं वहां से बॉर्डर क्रॉस करने के लिए आतंकवादियों की पूरी मदद की। और एनआईए के पास जो है वो इसकी पुख्ता जानकारी है और वो जानकारी जो है वो फारूक अहमद के बारे में जो है वो शेयर की गई थी। और इस वक्त आप देख सकते हैं ये विजुअल जो है वो साइट पे हम आपको दिखा रहे हैं कि डायरेक्टर जनरल एनआईए सदानंद दाते वो इस वक्त पहलगाम दौरे पर हैं और इस दौरे को बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एनआईए की जांच जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और खास तौर पर जम्मू कश्मीर में जिस तरह से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को और टेरर इकोसिस्टम के ऊपर जो है वो एनआईए ने पिछले कुछ सालों से चोट की है, प्रहार किया है और उसको एक बड़ी कामयाबी से जो है वो एनआईए अंजाम दे रही है। और आपको याद होगा कि 26/11 जब मुंबई आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद तुरंत जो है वो एनआईए का गठन किया गया था, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका गठन किया गया था। और जो एनआईए है वो खास तौर पर टेररिस्ट एक्टिविटीज को लेकर, टेरर एक्ट्स को लेकर, आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधियों, घटनाओं को लेकर जो है वो एनआईए जांच करती है। और ये विशेष जांच एजेंसी जो वो इसीलिए बनाई गई थी जो सिर्फ आतंकवाद को ही डील करेगी और आतंकवाद विरोधी अभियानों को जो है वो चलाएगी और आतंकवाद की कमर तोड़ेगी। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि एनआईए डायरेक्टर जनरल सदानंद दाते वो इस वक्त पहलगाम में है और तमाम चीज़ों को जो है वो देखा जा रहा है। और ये भी जानकारी है कि पिछले दिनों जैसा बीते दिन जो है वो लगातार बैक टू बैक मीटिंग्स हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीसीएस की मीटिंग हुई, सीसीपीए की मीटिंग हुई, और वो पहलगाम में जो अटैक हुआ था, पहलगाम में जो हमला हुआ था, वो सारा जो अटैक था वो रिक्रिएट किया गया। यानी क्या क्या ऑप्शंस हो सकती है, आतंकवादी कहां से आए, कैसे उन्होंने जो है वो हमला किया, वो सारा जो सीन था वो रिक्रिएट किया गया। चीज़ों को समझने के लिए जो है वो रिक्रिएशन की जाती है ताकि कहाँ कमी रह गई, कहाँ लूप होल रह गया और कहाँ पे जो है वो आतंकवादियों ने कैसे इस पूरे घटना को अंजाम दिया। तो इन चीज़ों को जो है वो रिक्रिएट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग फिर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो फिर प्लानिंग करती हैं और पूरा जो रोड मैप है वो करती हैं। पूरा जो एक तरह से कहें कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए और ख़ास तौर पर जो आतंकवादी हमला हुआ हो उस आतंकवादी हमले का जो रिक्रिएशन है वो किया जाता है ताकि उन चीज़ों को बड़ा बारीकी से देखा जाए कि आतंकवादी कहां से आए और कैसे उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। और इन सारी चीज़ों को रिक्रिएट जो है वो किया गया। और दूसरी तरफ आप देख ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री की ओर से जो है वो सीधे तौर पर कहा गया कि ये सेना तय करेगी टारगेट क्या होगा, समय क्या होगा, मौका क्या होगा, जगह क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें बैक टू बैक जो है वो सब चीज़ें चल रही हैं। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं वो भी अलर्ट कर दिए गए हैं और जो हलचल है वो भी देखी जा रही है। तो ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि पहलगाम हमले को लेकर जो बड़ी जानकारी है वो ये कि एनआईए ने जो जांच है वो तेज कर दी है, जो जांच का दायरा है वो बढ़ा दिया है और इसके ऊपर जिन्होंने भी इसको लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया और लोकल सपोर्ट
की बार बार बात आती है, उनके ऊपर शिकंजा कसने के लिए एनआईए की ओर से, जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से अलग अलग डायरेक्शंस में जो है वो काम किया जा रहा है। और इसको जो है वो एक तरह से ये कहें कि आतंकियों पर शिकंजा कसने की जो मुहिम है वो इस वक्त तेजी से चल रही है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। हाँ, मैं ये कर सकता था।